अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं इसाक अकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ैन हैदर। ये वीडियो जो है वादे के मुताबिक 9th क्लास का फिज़िक्स का गैस आपको बताने जा रहा हूं। आपने बहुत इंपॉर्टेंट इस वीडियो को एंड तक देखना है और हर चीज़ आपने नोट कर लेनी है। अभी तक जितने भी मैंने गैस बताया 10th के 9th के, और इस वीडियो के बाद हम आगे अपलोड करना शुरू करेंगे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के, वो भी तैयार रहो। तो इस सारे जो गैस पेपर्स में से ही हमारा पेपर आया और 100% ठीक हमारी पेपर पेयरिंग स्कीम थी। अब ज़रा पेपर पेयरिंग स्कीम को अगर देख लें तो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन का टुकड़ा है, जो पार्ट है, 8 में से 5 आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। पहले में से 3 आने हैं, दूसरे चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, तीसरे में से 2। तो कोई आप 2 चैप्टर भी अच्छे से तैयार कर लें तो आपका ये पार्ट पूरी तरह से तैयार हो गया। उसके बाद चैप्टर 4, 5, 6 में से तीसरा पार्ट आना है, जो 8 में से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। चौथे में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 5वें में से 3, छठे में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। फिर आप कोई से 2 चैप्टर कर लें तो आपके पूरे शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट की जानिब, जो चैप्टर 7, 8, 9 पे है। 7 चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 8वें में से 3, 9वें में से 3। यहाँ पे भी आप कोई से 2 चैप्टर कर लें तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस पूरे हो जाते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चंस को आपने बड़े गौर से सुनना है। जो पहला पार्ट है वो चैप्टर 1, 2, 3 में से मिल के आएगा। 80% चांस है कि चैप्टर 2, 3 में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, लेकिन जिसको कहते हैं ना पंजाबी में खच, अगर उसने मारनी हो तो वो पहले चैप्टर में से मार सकता है, तो उसके लिए आपने तैयार रहना है। उसके बाद जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है वो चैप्टर 4, 5, 6 में से आएगा। 80% चांस है कि चैप्टर 4, 6 में से होगा। यहाँ पे भी वो जो पंजाबी वाली कहावत है कि अगर खच मारनी हुई तो चैप्टर नंबर 5 में से मारेगा, तो उसके लिए आपने बैकअप के लिए तैयार रहना है, लेकिन बहुत कम चांस है कि चैप्टर 5 में से लॉन्ग क्वेश्चन आए। और लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो मेरे ओपिनियन है कि आप, मेरी सजेशन भी है कि आप वो वाला अगर छोड़ भी दें तो आप बाकी 6 चैप्टर अगर पहले 6 कर लें तो आप लॉन्ग क्वेश्चन पूरा कर सकते हैं। जो लास्ट पार्ट है वो चैप्टर 7, 8, 9 में से मिलके है, और 80% चांस है कि चैप्टर 7 और 8 में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। 9 में से फिर मेरे वही वाली बात मैं दोबारा करूँगा कि खच मारनी हुई तो चैप्टर 9 में से मारेगा। अब ये बात तो यहाँ तक तो क्लियर हो गई। अब चलते हैं कि भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं पूरे सब चैप्टर्स के, वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, नोट कर लें। प्लाज्मा की डेफिनेशन हो गई, प्लाज्मा फिजिक्स की हो गई, जियो फिजिक्स की हो गई, बेस और ड्राइव क्वांटिटीज़ उनकी एग्जांपल, बेस और ड्राइव यूनिट्स उनकी एग्जांपल, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, जीरो एरर क्या होता है, जीरो एरर क्यों ज़रूरी होता है निकालना, मैकेनिक्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, मैकेनिकल डिजिटल स्टॉप वॉच में फ़र्क क्या है, 1 ईयर कांस्टेंट क्या है, लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है, ऐसे यूनिट्स क्या होते हैं, उनका क्या रोल होता है साइंस के अंदर, लीनियर और रैंडम मोशन क्या है, ट्रांसलेटरी रोटेटरी मोशन क्या है, उसकी एग्जांपल क्या है, स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में फ़र्क, रेस्ट और मोशन यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, स्केलर वेक्टर में फ़र्क, 2 एग्जांपल्स दे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क, मेथड्स बताएं टू रिड्यूस फ्रिक्शन, 2 एडवांटेजेस बताएं फ्रिक्शन के, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, मोमेंटम क्या है उसका फॉर्मूला, उसका यूनिट, लॉ ऑफ इनर्शिया, फोर्स उसका यूनिट, टॉर्क और कपल का फ़र्क क्या है, उनके यूनिट्स क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसके अलावा हेड टू टेल रूल क्या है, कंडीशंस क्या है इक्विलिब्रियम की, हाइट व्हीकल की क्यों कम रखी जाती है जितनी पॉसिबल हो सके, मोमेंट आर्म क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है, सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, और सेंटर ऑफ मास हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स उसके कंपोनेंट्स, मोमेंट आर्म क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या है, लाइक अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, रिजिड बॉडी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सैटेलाइट्स, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, जी की वैल्यू कैसे वेरी होती है एल्टीट्यूड के लिहाज से, हाइट और स्पीड क्या होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, इसके अलावा कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स क्यों भेजे जाते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, फॉसिल फ्यूल्स को जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों कहा जाता है, साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को डिफाइन कर दे, ऐसा यूनिट बताएं पावर का, उसको वॉट है, उसको आपने डिफाइन भी करना है, एफिशिएंसी क्या होती है, विंड एनर्जी के यूजेस क्या हैं, इसके अलावा एनर्जी क्या होती है, उसके सोर्सेज क्या हैं, वर्क एनर्जी का ऐसा यूनिट बताएं, पावर बताएं, फार्मूला यूनिट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, साउंड एनर्जी क्या है, लाइट एनर्जी क्या है, 4 काइंड्स एनर्जी की, इसके अलावा वर्क उसके यूनिट, मास एनर्जी कोई क्या है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है उसके फार्मूला,
न्यूक्लियर और केमिकल एनर्जी क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन क्या है, इलास्टिसिटी क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या है, इसके अलावा पास्कल्स लॉ क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, डेंसिटी क्या है, प्रेशर क्या है, प्लाज्मा उसकी प्रॉपर्टीज़, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल, हीट और टेम्परेचर में फ़र्क बताना है, कंडक्शन कन्वेक्शन में फ़र्क बताना है, थर्मल एक्सपेंशन उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इवेपोरेशन के इवेपोरेशन के फैक्टर्स जो उसको अफेक्ट करते हैं, इसके अलावा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्केल्स बताने हैं टेम्परेचर के, थर्मामीटर क्या होता है और थर्मोमेट्रिक मटेरियल कौन सा फेवरेबल है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, इसके अलावा कन्वेक्शन करंट क्या है, ग्लाइडिंग क्या है, लैंड ब्रीज क्या है, सी ब्रीज क्या है, रेडिएशन क्या है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या है। ये आपके मेन शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की जाने। तो पहले मैं थ्योरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चंस आपको बता दूं। एक मिनट ये भी आपको बता दूं कि मेरा जो बेटा है वो इर्द गिर्द को स्विच में हाथ ना दे तो मुझे उस पर भी नज़र रखनी पड़ रही है, तो उसकी जो चीखो पुकार है, उसकी जो आवाज़ है अपने पापा के लिए, उसको इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि वो भी पास पास ही फिर रहा है। तो पहले तो लॉन्ग क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो उसमें जो थ्योरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए उसमें बेस और डिराइव्ड यूनिट्स, ये सरप्राइज क्वेश्चन चैप्टर 1 में से आ सकता है। वर्नियर कैलिपर की वर्किंग और लेबल डायग्राम बहुत कम चांस है इसके। स्क्रू गेज हो गया, उसकी पिच हो गई, जीरो एरर, अगर तो ये पहले चैप्टर में से आया तो इसके मुझे बहुत कम चांसेस लगते हैं कि पहले चैप्टर में से आएगा। बायरिंग सिलेंडर क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स आ सकते हैं, पहले चैप्टर में से इंपॉर्टेंट है। दूसरा चैप्टर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जहाँ से मुझे लगता है लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, मोशन, उसकी टाइप्स, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डिस्टेंस टाइप ग्राफ को भी एक बार देख लें। लेकिन ज़्यादा जो पक्के चांस है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, वही मेन जो है सवाल बनता है। अच्छा, और अगर तीसरे चैप्टर में से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देख लें तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो गया, टेंशन के जो दोनों केसेस हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम हो गया। अच्छा, इसके अलावा मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स उसके यूजेस हो गए, सेंट्रीफ्यूज के। इसके अलावा चौथे चैप्टर में से रिजल्टेंट ऑफ फोर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हेड टू टेल रूल क्या है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या होता है, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और इसके अलावा इरेगुलर शेप लैमिना का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकाला जा सकता है। इसके अलावा स्टेट्स और कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, टॉर्क और कपल का फर्क, इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। पांचवें चैप्टर में से बहुत कम चांस है लेकिन आप उसके क्वेश्चंस नोट कर लें, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, उसका मोशन, इसके अलावा मास ऑफ अर्थ की इक्वेशन, इसके अलावा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। छठा चैप्टर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, फॉसिल फ्यूल पे नोट आ सकता है, न्यूक्लियर फ्यूल पे आ सकता है, सोलर सेल थर्मल पोल्यूशन, उसके इफेक्ट्स और आप कैसे थर्मल पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। इसके अलावा वर्क और उसके फैक्टर्स किन पर डिपेंड करता है। चैप्टर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें आ सकता है यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस स्ट्रेन वगैरह, हुक्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन हो गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया, पास्कल लॉ बहुत अहम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, ये क्वेश्चंस आपके मेन आ गए। और चैप्टर नंबर 8 थर्मामीटर, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर आ गया। इसके अलावा रियल और एपरेंट थर्मल एक्सपेंशन में फ़र्क, लेकिन जो सबसे मेन सवाल है वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन और लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, और इसके अलावा एवेपोरेशन और उसके फैक्टर्स भी आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 9 में से इसमें ना होने के बराबर चांस है कि लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी उसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया और थर्मल कंडक्टिविटी वाला जो इक्वेशन है वो हो गई, और कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के यूजेस हो गए, ये आपने कर लेने हैं। अब चलते हैं लास्ट जो पार्ट आ गया जिस पर न्यूमेरिकल्स हो गए। बजाय कि मैं नंबर बताऊं, मैं आपको बता देता हूं कि न्यूमेरिकल आपने कौन कौन से करने हैं। उसमें से एक है अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम इज मूविंग वाला, इसके अलावा 100 किलोग्राम मास इज अटैच विद अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर वाला, इसके अलावा A balloon contains 1.2 मीटर क्यूब एयर एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, इसके अलावा ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट वाला, इसके अलावा a car has velocity of 10 मीटर पर सेकंड वाला, फिर a cricket ball is hit vertically upwards वाला, फिर a body has weight 20 न्यूटन वाला, फिर how much time is required to change 22 न्यूटन सेकंड मोमेंटम वाला, फिर how much is the force of friction between a wooden block of mass 5 kg, ये वाला हो गया। उसके बाद हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg वाला, फिर अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री वाला, फिर ये आपको पीछे म्यूज़िक भी नज़र आ रहा है और के सुनाई दे रहा है मेरे छोटे का, तो उसके लिए भी दुआ कर दीजिएगा। अगर आपको अगली वीडियोस चाहिए, और लाइक और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा कंटेनर हैज़ 2.5 लीटर्स ऑफ वाटर एट 20 डिग्री वाला, फिर फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स ऑफ इट्स एक्स कंपोनेंट इज
12 न्यूटन वाला। अ नेट हैज़ बीन टाइटन बाय फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, ये वाला हो गया। फाइंड द डेंसिटी ऑफ स्टोन हैविंग मास 500 ग्राम्स वाला। फिर फाइंड वॉल्यूम ऑफ गोल्ड बार मास 0.2 kg वाला। अ कार वेइंग 12 किलो न्यूटन एट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, ये वाला। अ मोटर बोट मूव्स एट स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड वाला। अ 50 किलोग्राम मैन मूव्ड 25 स्टेप्स वाला। कैलकुलेट द पावर ऑफ पंप विच कैन लिफ्ट 200 kg ऑफ वाटर वाला। द हेड ऑफ अ पेन, ये पक्का आएगा, इज स्क्वायर ऑफ अ साइड 10 मिलीमीटर वाला। अ स्टोन ऑफ मास 500 ग्राम्स वाला। फिर 50 kg ऑब्जेक्ट इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर वाला। फिर अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री वाला। अ कार इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड वाला। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड वाला। फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जिसका आपने एक्सेलरेशन निकालना है। और इसके अलावा 2-3 और हैं। 500 ग्राम स्टोन इज थ्रोन अप विद वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द पावर पंप विच कैन लिफ्ट 70 kg ऑफ वाटर। और इसके अलावा अ मैन इज पुलिंग अ ट्रॉली ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड वाला। और अ साइक्लिस्ट ऑफ मास 40 kg एक्सर्ट्स ऑन अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वाला। और इसके अलावा आप कर लें बेसिकली के 2-3 अगर चैप्टर 9 करने तो 9.1 9.2 कर लें। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, पहले चैप्टर में से चॉकलेट ट्रैपर वाला कर लें, हेयर ग्रो रेट वाला कर लें, और लेकिन उसके बहुत कम चांस है। 7वें चैप्टर में से डायमीटर ऑफ पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस इज 30 वाला। इसके अलावा कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ, वो 8वें चैप्टर में से आ गया ऑफ एन एलुमिनियम बार वाला। और इसके अलावा अगर आप देख लें तो इसके अलावा आई थिंक ये आपको मैंने सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बता दिए हैं। हाँ, एक ब्रास रॉड वाला है, ब्रास रॉड इज़ 1 मीटर लॉन्ग। और इसके अलावा स्टील वायर 1 मीटर लॉन्ग एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 5 × 10⁻⁵। और इसके अलावा हाँ, ये आपके हो गए सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। पेपर आपने बहुत जो है सेंसिबली सॉल्व करना है। और वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। कमेंट में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया।